आज भी वाइट, क्या बात है। और ये तो भाई जिज्जी जिस पे बैठ के ज्ञान देती थी, फाइनली जिज्जी अपनी पुरानी जगह पे आ चुकी है, अरे भाई झूले पे। और ये क्या क्या टाइटल डाला है, वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग रही है। सो फ्रेंड्स, छुटकन्नी जिज्जी अब आराम से वीडियो बनाने आ गई हैं, सारे गेस्ट जा चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन जिज्जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि वाइट कपड़ों में, मतलब ब्लैक सूट, हाँ वाइट स्वेटर, फिर आज वाइट ट्रैक सूट, ब्लैक सूट और वाइट, इनके अलावा भी कुछ पहनो। बाकी रिचुअल्स के टाइम पे भी तुम ब्लैक पहन रही थी, सब लोगों ने भी टोका है। और काफी तुम्हारे टरू वाले भी अब नीचे बोल रहे हैं कि भाई उन सूट्स का क्या हुआ जो भर भर के तुम्हारे आए थे। खैर, हालांकि आज जिज्जी ने आराम से पूरी शादी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, हौच पौच, है ना, अब मैं टेंशन फ्री होकर आपको चीजें बताऊंगी। बाकी चलिए उनकी वीडियो की बात तो करेंगे, लेकिन हाँ, अंकुश का एक और वीडियो आया है जिसमें टाइटल है जिनको ऑब्जेक्शन है अब इससे सेलिब्रेशन। तो देखिए 12 तारीख, मतलब 12 दिसंबर को कोर्ट हियरिंग के साथ साथ शाम को आके फंक्शन था, एक गेट टुगेदर था, एक सेलिब्रेशन था, क्योंकि पंकज और कंचन, ठीक है, अंकुश की सिस्टर और जो जीजा जी हैं उनकी थी आज मैरिज एनिवर्सरी, तो एक सेलिब्रेशन तो बनता था। तो वहां पे गए हैं, बाकी फैमिली वगैरह की गेट टुगेदर हुई है, ठीक है। लेकिन साथ में ये जो टाइटल लगाया गया है, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है कि कोर्ट हियरिंग कोर्ट हियरिंग। तो भाई अब ये जिज्जी का ही व्लॉग देख लो, शादी तो हो गई लेकिन फिर से आज शादी का टाइटल, वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग। तो जब जहां पे जो चल रहा है वो वही दिखा रहा है, वो शादी 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 चल रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट 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 चल रहा है। अगर आदमी जा रहा है कोर्ट, उसकी लाइफ में ही चल रहा है कि वो वकीलों से मिल रहा है, एडवोकेट से मिल रहा है, कोर्ट कचहरी में जा रहा है, ठीक है, इतनी दूर बिलासपुर जाना और वहां पे अटेंड करना, और कोई तो आया ही नहीं खैर विजिटेशन पे। तो खैर ये तो अब आगे पता चलेगा। 17 तारीख संडे को डिसाइड हुआ है, जो सिद्धार्थ है वो मिलेगा अंकुश से। अब 17 तारीख को ये लोग कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ना करें, पीछे से कोई षड्यंत्र ना करें, हाँ कोई फिर से एक्सक्यूज ना दे दें, क्योंकि इस बार उन्होंने, अंकुश ने बोला अपनी वीडियो में कि यस, जज ने बोला है कि नहीं आप 17 तारीख को मिलोगे, और मेरे एफर्ट्स हैं, मेरे को बड़ी मुश्किल से ये राइट्स तक पहुंचा हूं। वरना भैया कुछ लोग तो कह रहे थे फादर कुछ कर ही नहीं रहा है, फादर मिलना ही नहीं चाहता है। तो बहुत सारी चीजें बाकी, हाँ और भी गिफ्ट वगैरह जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता ना, वो लोग ध्यान से देखा करो वीडियो, कि वो मॉल में जाके शॉपिंग कर रहा है, और जारा जो ये जिज्जियां ब्रांड ब्रांड करती है, वो जारा से भी खरीद रहा है बहुत सारी चीजें, लोकल मार्केट। कुछ लोग बिना देखे कुछ भी बोल देते हैं, तो फर्स्ट प्लीज प्रूफ के साथ आओ, ठीक है, देखा करो चीजें फिर बोला करो। बाकी हाँ, आज जो छुटकन्नी जिज्जी की वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आपने एक लाइन बार बार इस वीडियो में बोली गई है, सब लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छी वेडिंग हुई, हम लोगों ने बहुत 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 एंजॉय किया, तो ये एक बार नहीं, पूरी वीडियो में कम से कम जिज्जी ने 100 बार बोला है। बाकी कुछ वीडियो में ऐसी चीजें भी बोली गई हैं जिसका जो कंप्लीटली काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। चाहे वो केक कटिंग हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बड़कन्नी जिज्जी ने जो बोला था कि हम लोग बहुत थके हुए थे, हमने केक कटिंग करके उसका वेलकम किया था। तो आप अगर केक कटिंग होता तो आप वीडियो में नहीं दिखाते, एटलीस्ट बग्गा मामा की वीडियो में छोटा सा क्लिप तो आ ही जाता। लेकिन नहीं, जब हुआ होता तब दिखाते, वो बात और है जिज्जी। झूठ बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो, फिर तो आप कोई भी चीज ला सकते हो वीडियो में। और छुटकन्नी ने आज ये भी बोला कि मैंने जिसको कार्ड दिए थे, मतलब यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड्स हैं स्कूल की, वो लोग भी आई थी, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। रिश्तेदारों की बात की गई, आज बुआ जी के लिए बहुत तारीफ की गई है, मतलब जो इनकी दिल्ली वाली बुआ आई थी, ठीक है, उनके लिए स्पेशली बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, उस पर भी आएंगे। बग्गा मामा के दोस्त, भैया हमें तो कोई ना दिखा। हाँ, एक जो पंडित जी हैं, जो इनके ताऊ जी के जो दामाद हैं, है ना, जिनको ये पंडित जी बोलते हैं, जिज्जा जी, उनका पूरा कंट्रीब्यूशन दिखा है। इनके खुद के घर के जिज्जा जी और दीदियों का कितना कंट्रीब्यूशन था, ये अभी तक समझ नहीं आया। हाँ, अभी तक इस चीज पे सस्पेंस है कि करा क्या आखिर। हाँ, वो जिज्जा जी फिर भी काम करते हुए, जिनको पंडित जी लोग बोलते हैं, वो दिखे थे। बाकी ताऊ जी के बच्चे, जिसको वो मीतू मीतू बोलते हैं, वो फिर भी दिख रहे थे। लेकिन बग्गा के कौन से दोस्त थे, मतलब वो आज तक हमें दिखे नहीं। तो मैं यही कह रही हूँ, कुछ चीजें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बाकी बग्गा ने भी टाइटल लगाया उसकी वीडियो में कि अब सारी रिचुअल्स और रस्मों के बाद आंचल हुई हमारी। हाँ, हनी सिंह का एक गाना है ना, तुम दो कपड़ों में भेजो लड़की हुई हमारी, है घर है पैसा है गाड़ी। लेकिन यहाँ पे तो भाई आंचल आई, डोरी भी ली गई, कैश भी लिया गया, अच्छी खासी ज्वेलरी भी ली गई, लेकिन ये जरूर बोला गया मैं हूं डोरी के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। इससे पहले भी एक वीडियो डाला है, जिसने नहीं देखा है जरूर चेकआउट कर लेना। अंकुश का जो
कोर्ट हियरिंग वाला वीडियो है, उस पे है वीडियो। चलिए अब छुटकन्नी जिज्जी ने फाइनली वीडियो डाला तो हम बिल्कुल बात तो करेंगे। हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ आज अपना व्लॉग लेके इतने दिनों बाद, एक सुकून भरी। तो ये सुकून भरा जो जिज्जी व्लॉग लेकर आई हैं, ये इसकी शुरुआत की है उन्होंने झूले पे बैठी हैं और हमसे लेट के आज, है ना, फिर से वाइट कपड़ों में दिखी हैं। और काफी दिनों से हम लोग बहुत ही ज्यादा बिजी थे, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था कि व्लॉग कैसे बनाए, कहाँ से शुरू करें, कैमरा उठाने तक का टाइम नहीं मिलता था। तो बिजी शेड्यूल अब थोड़ा कम हुआ है, सब लोग जा चुके हैं, तो फाइनली अब थोड़ा मिला है आराम। अब जिज्जी के वीडियोस आएंगे। खैर, हालांकि आज का वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं था। दीदी ने आज फिर से वही झूले पे बैठी हैं जहां पे बहुत पहले, आपको याद होगा, हाँ वो तो खैर घर का काम स्टार्ट हो गया था, नीचे जो झूला था उसमें बैठ के जिज्जी ज्ञान देती थी। आज उसी झूले पे जिज्जी ने कभी बैठी है, कभी लेट के ज्ञान दिया है। ज्ञान नहीं, पूरी शादी का विवरण दिया है। कौन सी चीज आप लोग बोल रहे थे, और सूटों के लिए जो लोग बोल रहे हैं कि मैं आपने जब इतने सूट स्टिच करवाए थे तो पहने क्यों नहीं, उसके बारे में भी पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। आज हम व्लॉग बनाएंगे और सारी चीजें डिस्कस करेंगे प्यारे से सनसेट के साथ। जिज्जी को सनसेट बहुत पसंद है, तो सामने सनसेट हो रहा है और जिज्जी ने सोचा चलिए आज व्लॉग बनाते हैं और आपकी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है, क्योंकि मुझे सनसेट बहुत पसंद है। पीछे से कोई बड़कन्नी जिज्जी की आवाज भी आई, लेकिन छुटकन्नी ने बोला जो बोलना है बोल, यहीं पे बोल, मैं यहाँ हूँ। खैर, मुझे सनसेट बहुत ज्यादा पसंद है। शुरू करते हैं शुरू से। तो हमारी शादी के सारे फंक्शंस थे, ब्रह्मभोज, नानका मेल, डीजे नाइट, फिर मेन बारात थी, फिर वापस, सब बहुत बहुत अच्छे गए। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आया, ना इन्होंने ना इनकी सिस्टर ने, ठीक है, दोनों बहनों ने अपने फंक्शंस की खूब तारीफ करी है, लेकिन जितना हम लोगों ने देखा है, अगर आप आंचल के घर वहां पे गए हो, वहां पे वेन्यू बहुत अच्छा था, ठीक है, आप लोगों का वेलकम इतना अच्छा हुआ, भाई मिलनी हुई है, और क्या क्या गोल्ड मिला है, उससे रिगार्डिंग इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ अपने फंक्शंस की खूब वाहवाही तारीफें की गई है। भैया, लड़की वाले, लड़की के मम्मी पापा इतने एफर्ट्स करते हैं, उनको भी थोड़ी तारीफ कर देते तो उनको भी अच्छा लगता, लेकिन नहीं, हमारे सारे फंक्शंस बहुत ही अच्छे हुए हैं और बहुत अच्छी हमारी शादी गई, और हमारे सारे गेस्ट थे वो बहुत खुश होके गए कि हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया इस शादी में, सारी चीजें हमारी बहुत अच्छी से हुई। तो भाई, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आंचल की तरफ से भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था। इन लोगों की कितनी सेलिब्रेशन थी और कितनी सब कुछ हम लोगों ने देखा है। भैया, वहां पे जब देखा होगा ना इतना ग्रैंड वेलकम और इतनी अच्छी डेकोरेशन, की आंख फटी की फटी रह गई होगी है। इस झूले पे बच्चों ने इतना एंजॉय किया, मतलब बच्चों की बात आई, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है भाई, अपने बच्चे की, सिड की। जब तुम बात नहीं करती हो व्लॉग्स में, लोग भी तुम्हें बोल रहे हैं कुछ भी उससे रिगार्डिंग, अरे भाई उनकी उसकी शेरवानी की बात करी लेकिन उसका नाम नहीं लिया, वो चीज मुझे थोड़ा दुख हुआ कि तुम बच्चे का नाम भी नहीं ले रही हो, और बिल्कुल जैसे उसकी एग्जिस्टेंस पे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। आज मैंने पहना है अपना ये ट्रैक सूट व्हाइट कलर का, इसके नीचे मैंने वार्मर नहीं पहना है, ये बहुत गर्म है, इसकी जरूरत ही नहीं है नीचे वार्मर की। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे कि आपने क्यों नहीं पहना दूसरा वाला सूट जो शादी में आपने मेन वेडिंग के लिए लिया था, तो जिज्जी ने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि आप लोगों ने साड़ी पहनने के लिए कहा था, हमारे पास साड़ी पहनने का टाइम ही नहीं था, बारात भी हमारी लेट हो गई थी, है ना, रास्ता भटक गए थे, कहीं और चले गए थे, उसके बाद हमने टाइम नहीं लगा हमें चेंज करने का, हमने ऐसे ही बारात की एंट्री कराई और मैंने ऑरेंज सूट पहना था। उसके बाद हमारे रिश्तेदारों ने बोला, भाई बड़कन्नी ने भी बताया था कि जो मामी जी हैं उन्होंने बोला था कि तुम फटाफट से जाके अभी अपने सूट वगैरह चेंज कर लो, और साड़ी तुम लोगों ने साड़ी ली है तो उसको पहन के आओ दोनों। फिर पार्लर वाले को हमने बोला साड़ी वियर करनी है, मैंने 15 मिनट है के लिए ही हार्डली साड़ी वियर करी थी, जिसमें इन्होंने, आपने देखा होगा छोटा सा क्लिप है जो बड़कन्नी ने भी पहाड़ी गाने पर डांस करते हुए दिखाया है। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और बहुत अच्छी लगी आप लोगों को साड़ी। मैंने जिंदगी में पहली बार साड़ी पहनी थी, कैसी लगी पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगी जब मैंने पहनी, और बहुत बहुत जिज्जी को बहुत अच्छा लग रहा था। जिज्जी बार बार ये कहती बहुत बहुत खुश थे, साड़ी मुझको बहुत बहुत अच्छी लगी, और खुद को बड़ा अच्छा फील हो रहा था, बट मैंने ज़्यादा पिक्स नहीं ली। मतलब साड़ी पहन के हम सोच रहे थे कि व्लॉग भी बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा व्लॉग ही नहीं बना पाए, और मैंने वो छोटी सी इंस्टाग्राम पे भी डाली है, पब्लिश की, यूट्यूब चैनल पे भी पब्लिश करी है। मैंने इनके यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट देखा, इनका शादी से रिलेटेड तो कोई शॉर्ट ही नहीं है। तो जिज्जी, कौन से यूट्यूब चैनल, किसके चैनल पर डाल दिया जिज्जी तुमने? जिज्जी खुद ही कह रही है मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला, शादी से रिलेटेड तो जिज्जी आपने डाला नहीं। हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर डाला है आपने। पार्लर वालों से कुछ मैंने पिक्चर्स ली थी, फिर मैंने वो अपलोड करी है। खैर, साड़ी में कुछ अच्छा सा व्लॉग बनाते,
वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। और अपने घर की शादी में भैया हाँ, सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, ज़्यादा तब ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते। एक बात बताओ, अभी आप लोग कह रहे हो कि एक दोनों चीज़ें क्यों कह रहे हो? एक तरफ कह रहे हो कि अपने घर की शादी होती है, ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते हैं, बाकी एक तरफ कह रही है हम लोगों ने खूब 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 इंजॉय किया। जिज्जी, अरे जिज्जी कुछ सोच समझ के बोलो, क्या बोलना क्या चाहती हो तुम? हाँ, और ये इतने बिजी थे कहाँ दोस्तों? अगर आपने वीडियोस देखा हो, काम सारा कर रही थी इनकी मम्मी, जो ताऊ जी हैं, और ताऊ जी के जो दामाद हैं वो संभाल रहे थे। बाकी चंबा वाली सिस्टर की वीडियो में देखा था, ये लोग दूर दूर तक जब जो मेन रिचुअल्स होने थे, करने होते थे, तब वही दिखती थी। ये लोग गायब भी होती थी, तो ये लोग बिजी थी कहाँ आखिर? सूट इन्होंने टाइम पे पहने नहीं, टाइम लगा नहीं, तो क्या कर क्या रही थी आखिर एक्चुअली? इस चीज का सही में जानना पड़ेगा, आखिर ये लोग बिजी थी कहाँ पे? डीजे नाइट के लिए मैंने ऑफ वाइट कलर का, अभी इन्होंने वो सूट भी बताया कि डीजे नाइट के लिए मैंने एक सूट चूज किया था, ऑफ वाइट कलर का था, उस पर येलो कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, है ना, गोटे वाला सूट था मेरा, वो भी मैं नहीं पहन पाई। और शादी के लिए भी एक मैंने मेन सूट लिया था, वो भी मैं नहीं पहन पाई। ऑब्वियसली हम इतना 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 बिजी थे, ओ माय गॉड। चलो, अब चेंज नहीं करने का इतना टाइम ही नहीं मिला, जो पहना था वही पहन के चले गए। और वो भी बड़ा अच्छा था, जो ऑरेंज सूट पहना था। खुद ही अपनी तारीफ जिज्जी, खुद ही अपनी तारीफ। डीजे नाइट का एक सूट था, एक मेन वेडिंग का सूट है, जो मैंने बिल्कुल पहना ही नहीं है। और जो मेरा ब्लैक सूट था, जो सदरी के साथ मैंने वियर किया था, मैंने उसकी फोटोज भी डाली थी, वो मैंने वियर किया। ऑरेंज भी अच्छा लगा, बट उसकी कुछ ऑल्ट्रेशन होनी है टेलर से। अच्छा, ब्लैक सूट की बात की जाए तो जिज्जी हाँ, जो चीज आपको नहीं पहननी चाहिए वो आपने पहनी। ब्लैक कलर थोड़ा सा लोग मना करते हैं, जब शुभ काम होता है तो उस टाइम थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक सदरी आपने पहन के दिखाई। हाँ, चाची जी को भी कल सदरी दी गई। देखिए, चाची जी ने शुरू से इतना काम किया, आपके घर में शादी थी, मैंने कहा था अगर ये लोग कुछ बच्चों को या फिर चाचा चाची को देंगे तो वीडियो में जरूर दिखाएंगे। इन लोगों ने सदरी देके निकाल लिया काम। मतलब बोल भी रही थी ना कि ऐसी सदरी मेरे पास भी है। अरे भाई, तुम्हारे घर में शादी हुई है, घर के लड़के की शादी हुई है, तुमको उनको कुछ अच्छे भैया कुछ देना चाहिए था। मिलनी चाचा की हुई नहीं तो किस तरह से, इस तरह से एक सदरी देके इनका मुंह चुप कराया गया चाची जी का। अरे भैया, चाची जी, तुम्हारी चाची जी इतना काम कराया, उनको कुछ अच्छे कपड़े वगैरह देती, कुछ गिफ्ट वगैरह देते। ये है इनकी असलियत। और मैंने कहा था जब देंगे तो जरूर जरूर वीडियो में शो ऑफ करेंगे ही करेंगे। और बहुत इंजॉय किया शादी में। लेकिन जितना आप सोचते हो ना ऐसा करेंगे, वो कुछ भी नहीं हो पाता है। जो एक्चुअल में होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। भैया, जिज्जी लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो ये सोचा था, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। मैं यही कहती हूँ। फिर जिज्जी ने भी एक एडवाइस दे डाली, वहां पे बड़कन्नी ने एडवाइस दी थी, है ना, छुटकन्नी ने भी एडवाइस दे दी कि शादी वाले दिन सुबह ही अच्छे से तैयार होके बैठ जाओ, फिर पूरे दिन तुम बहुत ही बिजी रहते हो और फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है चेंज करने का। मुझे ही पता है कि मैंने किस तरह से, हाय रे दैया, मैनेज करा है। एक चीज बहुत अच्छी हुई है, मैंने साड़ी लगा ली। शुक्र है, चाहे 15 मिनट के लिए सही, साड़ी तो लगाई, रील तो बनी मेरी। आप लोग बताना कि कैसी लगी जो मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। बाकी बड़कन्नी की 48,000 की साड़ी थी, और छुटकन्नी ने जो पहनी थी वो 1600 की साड़ी थी। ये बड़कन्नी जिज्जी ने अपनी वीडियो में बताया था कल मैं। अच्छा, फिर अगर आपको याद होगा, बड़कन्नी ने अपनी वीडियो में बोला था हम लोग जा रहे हैं लांटे मॉल शॉपिंग करने। मैं, आंचल बड़ और प्रीतो, या हो सकता है बग्गा भी जाए। खैर, ये लोग तीनों गई थी इलांटे मॉल, और वहां पे मैंने कोई भी वहां पे शॉपिंग करी है। 2-4 चीजें लाई हूं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और बहुत टाइम से मैंने सोचा हुआ था कुछ मुझको लेना था, वो भी मैंने लिया है। फाइनली कल मैं वो भी लेकर आ गई हूँ। एक मम्मी के लिए कुछ ना लाऊं ऐसा हो नहीं सकता। मम्मी जी के लिए लिप बाम लेकर आए हैं। मम्मी को होता है कि मेरे लिए भी कुछ लेकर आओ, ऐसे खाली हाथ थोड़ी। और फिर जिज्जी ने अपने बताया कि मुझे रोज मिस्ट चाहिए था, एक परफ्यूम चाहिए था। मुझे परफ्यूम फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, मैं अपना परफ्यूम भी लेकर आई हूँ। और बाकी जिज्जी, भाभी भाभी को क्या दिया वो तो बताओ। दोनों नंदे, बड़ी नंदे, मतलब देने तो चाहिए। वैसे देखो, गोल्ड का कुछ आइटम, दोनों बड़ी नंदे हो, वैसा कुछ अभी तक इन लोगों ने बताया नहीं, आखिर दिया क्या है। खैर, मुझे परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है कि न्यू फ्रेग्रेंस को मैं ट्राई करूं। मैंने परफ्यूम लिया है, आपको जब शॉपिंग अपनी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। खैर, शॉपिंग दिखाई नहीं गई, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाए। कल हमने बहुत इंजॉय किया, मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया। मतलब लोग भी नीचे देखना चाहते हैं भाई, अपनी भाभी भाई के साथ भी वीडियोस बनाओ। इनके चैनल पे अभी तक कोई आफ्टर मैरिज वाले वीडियोस अभी तक नहीं आए। खैर, बग्गा अभी पहुंच चुका है वहां पे रिचुअल्स तक, तो वही दिखाएगा पहले, इनको तो बाद की ही क्लिप्स वगैरह दी जाएंगी। खैर, बस ये था कि जल्दी जल्दी जाएं और जल्दी जल्दी फटाफट से सामान लें और घर को आएं।
कल का दिन ऐसा ही था। मेरे फेस पे अब ग्लो आने लगा है। मैंने देखो हाइड्रा फेशियल कराया था, आईब्रोज मैंने इतने दिनों बाद कराई थी, है ना। और आईब्रोज कितने दिनों बाद करवाए। ऑरेंज वाला जो मैंने कंसीलर लगाया था ना, मुझे लगा है कि मेकअप करना आना चाहिए मुझको। अरे जिज्जी, जो ऑरेंज वाला होता है ना, वो कंसीलर नहीं होता है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, वो करेक्टर होता है। ऑरेंज वाला जो लगाया था। तो फाइनली अब भाई की शादी खत्म हुई, अब जिज्जी सीखेंगी। नया टारगेट जिज्जी का मेकअप सीखना। तो मेकअप सीखेंगी, शादी हो गई, अब सीखना है मेकअप। भाई की शादी में हमने बेशक ड्रेसेस वगैरह हम लोगों ने ज़्यादा चेंज नहीं करी, लेकिन इतना ज़्यादा इंजॉय किया। मतलब मैंने खुद से किसी शादी में इतना इंजॉय नहीं किया जितना बग्गा की शादी में, भाई की शादी में इंजॉय किया। इतना मज़ा आया, सब लोग बहुत खुश थे। हमारी शादी में बुआ जी आए थे कुछ टाइम पहले। बुआ जी की कंडीशन ठीक नहीं थी और उनकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। इस बार जब हम उनको किचन में देख रही थी मैं उनको, तो मुझको ऐसा फील हुआ था कि हमें देखने के लिए नहीं मिलती। उनको देख के मुझे दादी की याद आ गई। दादी का बुआ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा प्यार था। बाकी भी लड़कियां हैं बट बुआ से सबसे ज़्यादा उनका अटैचमेंट है। और जैसे बड़कन्नी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है दादी का, उसी तरह से दादी का बुआ के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मतलब बुआ जी के लिए बोल रही थी कि उनकी सीरियस कंडीशन थी, और उनको देख के हमें अच्छा लगा कि हमारे शादी के सारे फंक्शंस में हमारे साथ थी। उनको देख के मुझे ये लगा कि मुझे भगवान जी थैंक्स, आपने हमारी बुआ जी को वापस हमारे पास भेजा। बग्गा की शादी में पूरी लगन फेरे में वो बैठी, मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है, एक रील डाली है। बाकी सुनीता भाभी, रवि भैया भी आए और हमारे एक लल्ली भैया भी थे, सब फेरों में बैठे थे, ताया जी, सब लोग बैठे थे। लेकिन अभी तो मैं स्पेशली भैया बुआ जी पे वीडियो डेडिकेट करनी है मुझे, तो उनका ही नाम ले रही हूँ। बाकी बुआ जी की इतनी सीरियस कंडीशन थी और उससे वो लड़के आए हैं। बुआ जी दूसरा जन्म हुआ है, तो बुआ जी के लिए काफ़ी थैंकफुल थी। वही बोल रही थी कि पूरी शादी में वो हमारे साथ थी। भगवान जी, आपने बुआ को हमारे लिए ही भेजा। उनसे मिलके इतना अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मिले। जब वो यहाँ से गए हमें बहुत रोना आया। हमें लगा हम आंचल को तो लेके आए, लेकिन हमारे घर की बेटी की विदाई हो गई। तो बुआ जी को याद कर रहे हैं और सब रो रहे थे। बुआ जी बहुत रोई हैं हम सबसे मिलके। इस बार जब बुआ गए तो हमें लगा कि भगवान जी ने इतना बड़ा हमें गिफ्ट दिया है कि वो हमारे साथ हैं। हमें पूरी शादी में लगा कि पापा के बिना नहीं, हमारी बुआ हमारे साथ है, परिवार का कोई है जो साथ है। अच्छा, इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे पापा लगे हैं, छुटकन्नी वैसे कम नाम लेती है पापा का, लेकिन आज इन्होंने फिर जैसे बोला है पापा का। उधर बग्गा ने भी, वो रो रहा था जब सहरा बंदी हुई थी कि मुझे पापा की कमी महसूस हुई। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, देखो अभी भी टाइम है। सिद्धार्थ तो भी बहुत छोटा है, उसको पापा की कमी महसूस नहीं होती, उसके पापा को क्या बच्चे की कमी महसूस नहीं होती होगी। तो इतना सोच लो जिज्जी कि उसकी तो पूरी लाइफ पड़ी है, ठीक है। आप लोग तो बिना पापा के, आप लोगों ने पूरा अपना बचपन बिताया है, आप लोगों से बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। तो उस बच्चे का सोचो, वो तो बहुत छोटा है, ठीक है। उसके लिए भी माँ बाप दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। और पितर पूजन में वो बुआ जी हमारे साथ थी, लगन फेरे में, विदाई, सब में वो थी। बुआ और रवि भाई और भाभी भी आए। तो वही जो दिल्ली वाली भाभी थी, ठीक है, सुनीता भाभी। रवि भैया की तो ट्रेन भी मिस हो गई थी, बट वो समहाउ पकड़ के बस से पहुंचे, और वो स्पेशली बग्गा की शादी के लिए यहाँ पे आए थे। सब ने बहुत बहुत इंजॉय किया, और दीपू के सारे फ्रेंड्स आए थे, सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मैंने जिस जिसको कार्ड दिया था, मेरी फ्रेंड्स, ऐसे दूर दूर तक ना बग्गा का कोई फ्रेंड दिखा, ना जिज्जी तुम्हारी फ्रेंड कौन थी भैया, कोई तो दिखती, हमें तो कोई भी ना दिखा। दिखे तो बस बुआ, ठीक है, और सुनीता भाभी, और तुम लोग की फ्रेंड्स, और बग्गा के फ्रेंड कौन दिखे, हमें तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। जो यहाँ रहती हैं, थैंक्स सो मच। और अब जो शादी की मूवी बनकर आएगी हम उसमें देखेंगे। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, जो अनसीन मोमेंट्स रह गए वो शादी की मूवी देखेंगे, उसमें बहुत एंजॉय करेंगे। और जैसे ही शादी हुई है, अब देखो कितनी ज़्यादा ठंड हो गई है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। उस दिन बारिश भी नहीं हुई, मौसम भी अच्छा था। और मुझे आज भी लग रहा था कि मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगी, बट मैंने व्लॉग बना लिया है। और सब लोग थके हुए थे, और मैंने तो आज सब बीमार हो रखे हैं घर पे, मैंने मेडिसिन ली है। अब मैं अंदर जाती हूँ काम करने। तो इस प्रकार से छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो हुआ एंड। सो फ्रेंड्स, ये था इनका वीडियो, जिसमें कुछ नहीं था, बस यही था कि सब लोगों को थैंक यू, आप लोग आए। और बुआ जी के लिए स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो था ये, कि बुआ जी पूरे फंक्शंस में हमारे साथ थी, हमें लगा ही नहीं कि हमारे, और हमें उनको देख के बहुत अच्छा लगा। और पापा की कमी महसूस थी, लेकिन बुआ ने सारी चीज़ें पूरी कर दी। तो कुल मिला के ये है छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो। बाकी कोर्ट हियरिंग से रिलेटेड इनके वीडियो में कुछ नहीं था। जैसे कि 12 तारीख को आपको पता है कोर्ट हियरिंग थी,
जिज्जी कुछ भी ना बोलनी मतलब जाना ही नहीं था, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी। हाँ, विजिटेशन से रिलेटेड कोई भी इनकी वीडियो में इन्होंने बात नहीं करी। अब देखते हैं 17 तारीख संडे है, उस दिन क्या बड़ा एक्सक्यूज बनाती हैं। हाँ, क्या बच्चे को उसके फादर से मिलाने ले जाती हैं, या फिर से कोई नोना मतलब बड़का जिज्जा कुछ प्लान बना देता है, फिर से बच्चे को नहीं मिलाया जाएगा। खैर, आज जो तुमने बोला है ना कि पापा, कि बुआ जी लौट के आई हमारे लिए और पापा नहीं है, ऐसा नहीं लगा, वो हमारे फंक्शंस में थी, तो अभी भी टाइम है भैया, सोचो, उस बच्चे को भी उसके पापा की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जो जो न्यू आ रहे हैं चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।